साथियों जय हिंद। मैं अनुराग पांडे आपका हार्दिक स्वागत करता हूं आज के इस वीडियो सेशन में। देखिए, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे भारतीय संविधान से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। पहला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है कि संविधान जो है हमारा भारत का संविधान, देश जो है संविधान में देश का नाम क्या क्या है। तो देखिए, हमारे भारतीय संविधान में जो नाम है वो दो नाम है। एक याद रखिएगा भारत है और एक है इंडिया। हमारे संविधान में भारत का जो दो ही नाम है, संविधान में देश का जो नाम है, एक भारत है और दूसरा क्या है, इंडिया है, भारत अथवा इंडिया। और हमारे भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? तो याद रखिए, पहले प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू। दूसरा यहाँ अगला प्रश्न दिया गया है कि प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे? भारत देश के पहले उप प्रधानमंत्री कौन थे? तो याद रखिएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। अगला प्रश्न यहाँ दिया है कि संविधान का सबसे बड़ा भाग कौन सा है? तो देखिए, संविधान का जो सबसे बड़ा भाग है वो भाग 5 है। भाग 5वां सबसे बड़ा भाग है। अगला यहाँ प्रश्न दिया गया कि इस भारतीय संविधान की कहते हैं तो याद रखिएगा भारतीय संविधान की जो आत्मा है वो प्रस्तावना को कहते हैं। प्रस्तावना को भारतीय संविधान की आत्मा कहते हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है, भारतीय संविधान का जनक किसे कहा जाता है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भारतीय संविधान का जनक कहा जाता है। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है कि प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे? तो देखिए, प्रथम उप प्रधानमंत्री जो थे, ये प्रश्न हम यहाँ पर कवर कर चुके हैं कि पहले उप प्रधानमंत्री जो थे वो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। तो ये आंसर सेम ही होगा। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है, प्रधानमंत्री पद के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम जो उम्र सीमा है, न्यूनतम जो आयु होनी चाहिए वो है 25 वर्ष। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया है, प्रधानमंत्री का कार्यकाल कितना होता है? तो देखिए, प्रधानमंत्री का जो कार्यकाल होता है वो होता है 5 वर्ष। साथ में आप कॉपी पेन लेकर बैठिएगा और सभी नोट भी करते जाइएगा कि प्रधानमंत्री का कार्यकाल कितना होता है। तो प्रधानमंत्री का कार्यकाल होता है 5 वर्ष। आइए हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला यहाँ प्रश्न दिया गया है कि उपराष्ट्रपति को शपथ कौन दिलवाता है? देखिए, उपराष्ट्रपति को जो शपथ दिलवाता है वो दिलवाता है राष्ट्रपति। तो आंसर साथ में लिखते जाइएगा, उस उपराष्ट्रपति को शपथ कौन दिलवाता है? तो राष्ट्रपति। अगला यहाँ प्रश्न दिया गया है, उपराष्ट्रपति त्यागपत्र देता है, किसे देता है? याद रखिए, उपराष्ट्रपति जो त्यागपत्र देता है वो किसे देता है? तो वो राष्ट्रपति को देता है। राष्ट्रपति को देता है। अगला यहाँ प्रश्न दिया गया है कि उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है? तो देखिए, उपराष्ट्रपति के कार्यकाल की बात करें तो याद रखिएगा 5 वर्ष होता है। चाहे राष्ट्रपति हो चाहे उपराष्ट्रपति हो, कार्यकाल 5 वर्ष। उपराष्ट्रपति की न्यूनतम जो कम से कम उम्र सीमा है कितनी होनी चाहिए? याद रखिएगा वो होनी चाहिए 35 वर्ष। राष्ट्रपति हो या उपराष्ट्रपति हो या फिर राज्यपाल हो, याद रखिए इनकी उम्र सीमा न्यूनतम कितनी है? वो है 35 वर्ष। हिंदी दिवस कब मनाते हैं? अगला प्रश्न दिया गया है कि हिंदी दिवस कब मनाते हैं? तो याद रखिए 14 सितंबर को। 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न यहाँ दिया है, संविधान में देश का नाम क्या है? अभी हमने बताया आपको कि संविधान में जो देश का नाम है वो क्या है? भारत है अथवा इंडिया है। भारत अथवा इंडिया। नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। संविधान का सबसे बड़ा भाग, अभी हमने देखा कि संविधान का सबसे बड़ा जो भाग है वो कौन सा है? भाग 5। भाग 5 जो है वो सबसे बड़ा भाग है। भाग 5 याद रखिएगा, 5वां भाग सबसे बड़ा है। अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है कि सबसे बड़ा लिखित संविधान जो है वो किस देश का है? तो याद रखिए, सबसे बड़ा लिखित संविधान भारत देश का है, भारत का। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया है कि प्रथम लिखित संविधान किस देश ने दिया? याद रखिए, जो प्रथम लिखित संविधान है वो अमेरिका ने दिया। अमेरिका ने। प्रथम लिखित संविधान किस देश ने दिया? याद रखिएगा अमेरिका ने। अगला प्रश्न है यहाँ पर कि प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? तो याद रखिए कि जो प्रथम उपराष्ट्रपति थे वो थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। तो लिख लीजिएगा डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। सर्वपल्ली राधाकृष्णन। और अगर हम पहले राष्ट्रपति की बात करें तो पहले राष्ट्रपति याद रखिएगा कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो कि बिहार से थे। उपराष्ट्रपति का मासिक वेतन कितना होता है? याद रखिएगा, उपराष्ट्रपति का जो मासिक वेतन होता है वो 4 लाख रुपए होता है। 4 लाख रुपए। अगला यहाँ प्रश्न दिया गया है कि भारत का प्रथम जो नागरिक होता है वो कौन होता है? तो याद रखिए, भारत का जो प्रथम नागरिक होता है वो कौन होता है? तो याद रखिए, भारत का प्रथम नागरिक होता है राष्ट्रपति। साथ में लिखते भी जाइएगा आप लोग। भारत का जो प्रथम राष्ट्रपति नागरिक होता है वो याद रखिएगा राष्ट्रपति होता है। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है, तीनों सेनाओं का जो सेनापति होता है वो कौन होता है? तीनों सेनाओं का सेनापति भी याद रखिएगा राष्ट्रपति ही होता है।
अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। राष्ट्रपति पद के लिए जो न्यूनतम आयु है वो कितनी है? राष्ट्रपति हो या उपराष्ट्रपति हो, जो न्यूनतम आयु है वो होती है 35 वर्ष। अगला प्रश्न यहाँ दिया है, राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है? तो याद रखिए, जो राष्ट्रपति का कार्यकाल होता है वो होता है 5 वर्ष। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। राष्ट्रपति का वेतन कितना होता है? देखिए, राष्ट्रपति की यदि हम मासिक वेतन की बात करें तो राष्ट्रपति का जो मासिक वेतन होता है वो होता है 5 लाख रुपए। राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष होता है। राष्ट्रपति का जो मासिक वेतन होता है वो कितना होता है? वो 5 लाख रुपए होता है। जबकि उपराष्ट्रपति का जो मासिक वेतन होता है वो कितना होता है? 4 लाख रुपए। मंत्री परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? याद रखिएगा, मंत्री परिषद का जो अध्यक्ष होता है वो होता है प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री। अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है, वर्तमान में मौलिक अधिकार कितने हैं? याद रखिए, वर्तमान में जो मौलिक अधिकारों की संख्या है वो 6 है। जबकि मूल संविधान में याद रखिए मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी थी? मूल संविधान में मौलिक अधिकार 7 थे, लेकिन वर्तमान में मौलिक अधिकार कितने हैं? तो याद रखिएगा 6 हैं। राष्ट्रपति को पद की शपथ कौन दिलवाता है? याद रखिएगा, राष्ट्रपति को जो पद की शपथ दिलवाता है वो भारत के मुख्य न्यायाधीश दिलवाते हैं। तो लिख लीजिएगा, भारत के मुख्य न्यायाधीश। मुख्य न्यायाधीश। अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। भारतीय संविधान के कितना समय लगा? तो याद रखिएगा, भारतीय संविधान हमारा निर्मित हुआ उसको निर्माण में बनने में कुल समय लगा था, याद रखिएगा 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन। 18 दिन, ये अक्सर एग्जाम में पूछ लिया जाता है। अगला प्रश्न यहाँ पर है कि राज्यसभा के लिए नामित प्रथम अभिनेत्री कौन थी? तो राज्यसभा की जो लिए नामित प्रथम अभिनेत्री थी वो याद रखिएगा नरगिस दत्त थी। नरगिस दत्त। अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में वर्णित है? मौलिक अधिकार जो संविधान के किस भाग में वर्णित है? याद रखिए, मौलिक अधिकार जो है भाग 3 में। भाग 3। लेकिन भाग 3 में अनुच्छेद याद रखिएगा 12 से 35। अनुच्छेद जो है वो 12 से 35, इसको याद रखिएगा। अनुच्छेद 12 से 35, भाग 3। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है कि भाषाई आधार पर गठित जो प्रथम राज्य है वो कौन सा है? तो भाषाई आधार पर जो प्रथम राज्य था वो था आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश का जो गठन हुआ था, याद रखिए गठन कब हुआ था? तो याद रखिए 1953 में, 1953 में गठन हुआ था इसका। अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं कि भाषा के आधार पर गठित प्रथम राज्य आंध्र प्रदेश का गठन कब हुआ था? तो गठन कब हुआ था ये याद रखिएगा 1 अक्टूबर को। 1 अक्टूबर और सन क्या था? 1953। 1 अक्टूबर 1953 में, 1953 में आंध्र प्रदेश का गठन हुआ था। और अगला प्रश्न यहाँ दिया गया कि 8वीं अनुसूची किससे संबंधित है? तो 8वीं अनुसूची का जो संबंध है वो याद रखिए भाषा से है। 8वीं अनुसूची का संबंध किससे है? भाषा से। वर्तमान में 8वीं अनुसूची जो है वो अगर देखा जाए तो उसमें भाषाओं की कुल संख्या कितनी है? याद रखिए भाषाओं की कुल संख्या है 22। और याद रखिए शुरू में कितनी थी? शुरू में जो भाषाओं की संख्या थी शुरू में वो याद रखिए 14 थी। शुरू में भाषाओं की संख्या 14 थी, लेकिन वर्तमान में अगर पूछा जाए भाषाओं की कुल संख्या कितनी है तो 22 है। अगला यहाँ प्रश्न दिया गया कि हिंदी को भारत की राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया। हिंदी को भारत की राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया, वो आपको तारीख यहाँ पर बतानी है। याद रखिए वो तारीख थी 14 सितंबर। 14 सितंबर। और सन याद रखिए, सन था 1949 को। अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं कि 10वीं अनुसूची जो है, 10वीं अनुसूची का संबंध किससे है? याद रखिए दल बदल से। दल बदल। जो 10वीं अनुसूची है उसका संबंध किससे है? तो दल बदल से है। अगला यहाँ प्रश्न दिया गया है, अनुच्छेद 1 में भारत को क्या कहा गया है? याद रखिए अनुच्छेद 1 में भारत को कहा गया है राज्यों का एक संघ। राज्यों का एक संघ कहा गया है। अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है कि 7वीं अनुसूची का संबंधित किससे है? देखिए 8वीं अनुसूची हम देख चुके हैं। 8वीं अनुसूची का जो संबंध है वो किससे है? भाषा से है। और वर्तमान में 22 भाषाएं हैं इस 8वीं अनुसूची में। लेकिन यहाँ प्रश्न पूछा गया है 7वीं अनुसूची का संबंध किससे है? तो याद रखिए जो 7वीं अनुसूची है उसका जो संबंध लिख लीजिए आप, केंद्र और राज्य के जो बीच में शक्तियों का बंटवारा होता है उससे संबंधित है 7वीं अनुसूची। तो लिख लीजिएगा यहाँ पर केंद्र एवं राज्य के बीच शक्तियों के बंटवारे से। शक्तियों के बंटवारे से। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं कि राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना हुई थी 1953 में। ये प्रश्न भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप IMP बना लीजिएगा।
अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है कि राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे। तो ये प्रश्न भी अक्सर पूछा जाता है एग्जाम में, तो लिखिएगा फजल अली। फजल अली। राज्यों का पुनर्गठन कब किया गया था? याद रखिए, भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया गया था 1956 में, 1956 में। ये भी प्रश्न IMP है, नोट कर लीजिए। उम्मीद करता हूं जितने प्रश्न मैंने आपको बताए थे सभी प्रश्न आपको समझ में आ गए होंगे। वीडियो को बार बार रिपीट कीजिएगा, याद हो जाए, इसीलिए ये तरीका बनाया गया है। उम्मीद करता हूं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो आपको कैसी लगी आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। इसी में से मैं आपको एक प्रश्न पूछ रहा हूं, आप सब लोग इस प्रश्न का आंसर कमेंट करके बताइएगा कि मेरा प्रश्न है कि वर्तमान में मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी है। ये आपको आंसर, अगर आपने वीडियो शुरू से अंत तक देखी है तो मेरे इस प्रश्न का आंसर कमेंट करके जरूर बताइएगा कि वर्तमान में जो मौलिक अधिकार हैं हमारे वो कितने हैं, पहला प्रश्न। और दूसरे प्रश्न का आपको आंसर देना है कि राष्ट्रपति का जो मासिक वेतन होता है वो कितना होता है। ये दोनों आंसर आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। इन दोनों प्रश्नों के आंसर जो है वो इसी वीडियो में दिए गए हैं। यदि वीडियो आपने शुरू से अंत तक देखी होगी तो आपको इस प्रश्न का आंसर भी इसी वीडियो में मिल जाएगा। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आने पर लाइक करना ना भूलें और अपने मित्रों तक जरूर शेयर करें जिन्हें वाकई इस वीडियो की जरूरत है। और यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा ताकि इसी तरह की वीडियो आपको मिलती रहे। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।